अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। इंद्रेश जी हारमोनियम पर आई हैं। क्यों? नंबर तो नहीं था अभी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कारण हो जाता है, इंसान के लिए कोई परिस्थिति आ जाती है, कहीं जाना होता है, कहीं कोई ऐसी बात होती है, तो हम आपस में विचार करके और उस आदमी की उस परिस्थिति, उस बात को समझ करके उनको आगे पीछे भी कर देते हैं। भूपेंद्र सिंह, अब दूसरा दौर शुरू है, 3 बजने को जा रहे हैं। वैसे हमारे इस गांव ने, इस कमेटी ने, और कलाकार तो 4 आ जाओ, सबका सम्मान है, पर आज के प्रोग्राम को 2 ही कलाकारों के ऊपर तोल रखा था। भाई तेज सिंह जी और इंद्रेश जी, ये दोनों अच्छे कलाकार हैं, बढ़िया कलाकार हैं। इनकी व्याकरण अच्छी, कहन अच्छी, समझाना अच्छा, गाना अच्छा, लय सुर ताल को जानने वाले हैं। वैसे तो 3 ताल 16 मात्रा को भी ये दादरा बता देते हैं, तो ना ये ठुमरी बता देते हैं। अब ये तुम्हारी बात है, ये तुम्हारे मेजोरिटी की बात है, क्या करते हो, लेकिन कोशिश करो राग को जानने की, कौन सा राग गा रहे, कब गा रहे, कैसे गा रहे। अच्छा ठीक है, सब अच्छे कलाकार हैं, पर इस लड़की की कोई ऐसी विषम परिस्थिति सामने है, इसलिए भाई भूपेंद्र से क्षमा मांगते हुए दूसरा दौर शुरू करते हैं। और दूसरा दौर में हम समय रखते हैं 20 मिनट का। इंद्रेश जी जय राधे। प्रेमी सज्जनों, यह आप सभी के समक्ष दूसरा दौर जारी है, और भाई भूपेंद्र जी से आज्ञा लेकर ही इस नंबर के लिए आई हूं, तो कोई भी कलाकार ऐसा बुरा ना माने। थोड़ी सी इमरजेंसी इसलिए जाना पड़ रहा है, लेकिन आपकी हाजिरी में है। और देखो, बड़ी प्यारी बात लिखी है कवि ने, कि राम जन्म में दूध मिलो, राम जन्म में दूध मिलो, और कृष्ण जन्म में घी, और या कलयुग में चाय मिली जाए खूब दबाए के। तो देखो, चाय तुमने पी ली है, अब यह चाय को सो असर दिखाई हो, और गुरुजी ने तो हमारी बिल्कुल रूह को लगा दिए, पैसान कुछ जाएंगे ना। तो देखो, निवेदन ने आ जाइयो साहब। अब इनकी तो साहब जब मंच चले, इनकी तो कोई फर्स्ट सेकंड रही है ना साहब, इनको तो मंच पे ही आ जाए। अब हम गरीबन ने तो साहब नीचे जानो पड़े। ऐसा है, मैं सुनने वाले श्रोताओं से, मैया बहन बेटियों से, भाई लोगों से निवेदन करता हूं, ये सारी गांव बस्ती की और कमेटी की ओर से आदेश मिला, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़ करके कलाकार का सम्मान उतना ही करें, पैसे देने में कभी कंजूसी ना बरतें। खड़े होकर के कलाकार के पास पैसे देने के लिए आते हैं, तो कलाकार का सम्मान भी होता है, तो देने के लिए आता है। और बेटा इंद्रेश, बात तो ये है, वैसे हम आपके बीच में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, कलाकार उतर के पैसों के लिए जाता है, ये कलाकार का सम्मान नहीं होता है। बिल्कुल सत्य बात, इसको, इस मर्यादा को बना के रखो। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन साहब जिकड़ी में थोड़ा सा नियम बना दियो, जब हम भी मजबूर हो जाएं। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी राजी जैसे करो। और गुरुजी यूं कह रहे हैं साहब, पैसा में कोई कमी ना आएगी, कमी आएगी ना तो साहब हम रामगढ़ वाली कोठी पे जाएंगे। बिल्कुल सुनिएगा, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। बड़ी प्यारी बात लिख रहे हैं कवि, विचार कीजिएगा कि हंस बोले रघुवंश कुमारा, और विद की लिखी को मेटन हारा। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा कभी भी किसी को कुछ भी नसीब नहीं होता है। समय का चक्कर अच्छे अच्छे विद्वानों
अच्छे अच्छे गुणवानों, अच्छे अच्छे बलवानों को समझ नहीं आए तो गुरुजी हमारी आपकी औकात क्या है? विचार करना। इंसान के लिए कभी छोटी सी चेतावनी दे रहा है और तुम के तो भजन ही बिल्कुल सुना दूं, कोई भवानी नहीं, कोई कुछ ना, बिल्कुल कथा पे ही आ जाए। इच्छा बता दीजिए साहब, क्यों जिगरी बार इनके पास बफर सिस्टम है साहब पूरा। नहीं, कथा से ही हमारा ये पंडाल ज्यादा खुश होता है, कथा पे ही अपना ज्यादा ताकत लगाओ। आइएगा, एक छोटी सी चेतावनी गा करके मैं कथा को सुना रही हूं। इंसान को समझा रहा कभी कि इंसान इतना अभिमान मत कर, इतना घमंड मत कर। बाबा साहब, इंसान यूं किए जो कछू मैं यूं, वो तो बड़ो ना है दुनिया में कोई भी, लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि हे मूर्ख इंसान, ये तन भी तेरा नहीं है। आइएगा, बड़ी सुंदर चेतावनी। भैया धर्मवीर कैसे है? कहा और तेरे सर पे कर जयकार मान जा तू। और एक बार सुस्ती खोल के फुर्ती में आ जाओ। अब यूं समझ लो जैसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, इन हाथन ने बिल्कुल खोल दो और प्यार से जयकारे के साथ बोलिए मुनि बाबा की। इंसान को समझाया कैसे? और तेरे सर पे कर जयकार मान जा तू। और क्या? और मत चले मत चले अदा की चाल मान जा तू। ओ मत चले अदा की चाल मान जा तू। लेकिन भैया जी सुनिएगा, लिख रहा है कभी कैसे? अरे कोठी बंगला बने हुए प्यारे। चाचा जी, देशवाल चाचा, इंसान बड़े बड़े महल बनवाता है, घर बनवाता है, लेकिन कहते हैं ना, आज काऊ के पास साइकिल है ना, कल मोटरसाइकिल की इच्छा हो जाएगी, परसों गाड़ी की इच्छा हो जाएगी। तृष्णा की पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन कहा कैसे? अरे कोठी बंगला बने हुए प्यारे। और क्या खुले चाहिए का? मेरी जेब भरी पड़ी है साहब, या खेरी गांव के रुपया में। कहा कैसे? अरे कोठी बंगला बने हुए प्यारे, और ये रे फिर भी गाड़ी न्यारी ही चाहिए, और दुनिया भर में भोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी ही चाहिए, और लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी छाती। और कहा क्या? हो ये न रहनी 100 साल मान जा तू। क्या? हो ये न रहनी 100 साल मान जा तू। और वो मत चले, ये मत चले अदा की चाल मान जा तू। वो मत चले अदा की चाल मान जा तू। चाल मान जा तू। बोलिए मुनि बाबा की। अब आइएगा, ध्यान को कथा की तरफ लगा दें, जहां पर कि मैंने प्रसंग को छोड़ा था। प्रेमी सजनों,
आज इधर में हुआ क्या, थोड़ा सा आपके लिए दोहरा देती हूँ, समझा देती हूँ। मदन सेन के लिए 12 वर्ष का देश निकाला दिया। मदन सेन बियाबान जंगल में आ गए अपनी रानी के साथ। रानी चंद्रप्रभा के लिए एक सर्प ने डस लिया। रानी चंद्रप्रभा की मृत्यु हो गई। मदन सेन एक एक लकड़ी को इकट्ठा कर रहा है चिता बनाने के लिए, और अपनी रानी की लाश को गोदी में लेकर के उस चिता के अंदर बैठ गया। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। लेकिन उस ईश्वर की लीला क्या होती है, उसी बियाबान जंगल के अंदर भोले बाबा और पार्वती दोनों घूमते घूमते जा रहे थे। सरदारों, जब मदन सेन की रोने की आवाज सुनी तो विचार कीजिएगा कि जोर की जाने चीख सुनी। कथा सुनियो साहब गौर से, गहराई से। जोर की जाने चीख सुनी, थम गई शैल कुमारिया और ध्यान उमा को गयो वहां पे जहां के उठे बड़ी भारी है। हाथ जोड़ के कहे पार्वती, हाथ जोड़ के कहे पार्वती, निक रुक जा डमरू बारे और यहाँ रुदन के काम सारे। पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस बियाबान जंगल के अंदर किसी की रोने की आवाज, ये दुखी इंसान है कौन? मैं इसकी पीड़ा जानना चाहती हूँ, मैं इसका कष्ट जानना चाहती हूँ। भोले बाबा कह रहे हैं, पार्वती, ये संसार सागर है, इसमें कोई रोता है, कोई हंसता है, हमें किसी से क्या लेना देना। लेकिन गुरुजी कह देना तेरी हट। हमारे गुरुजी जाने हो ना, हटन ने कई प्रकार की हो ऐसा। और कलयुग में तो चेटा हट भी चल रही है सा। चेटा टूट जाएगा पर हटेगो ना है भैया। जिद पर अड़ गई पार्वती। और भैया जी कह रही है भोलेनाथ से, कैसे भैया जी सुनिएगा। भोलेनाथ से कह लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी बात सुनिए। जब मदन सेन की रोने की जैसी आवाज सुनी तो कहा क्या, ये तो रोबे छाती फाड़ी गिरो यहाँ पे। ओ महाराज, ये तो रोबे छाती फाड़ी गिरो यहाँ पे, और पहाड़ी अरे त्रिपुरारी, और मुझे तो ऐसी। कौन कह रही है साहब यह बात है? कौन कह रहा हो साहब? पार्वती कह रही है। लेकिन बोलते बतराते रेकरो जाते हमारा मन लगे, सो चौप मत हो। पार्वती कह रही है कैसे? मदन सेन के लिए। अरे मुझे तो ऐसी, अरे मुझे तो ऐसी, अरे लग रही कि मर गई है घर वाली। भैया जी सुनिएगा, कहने लगी पार्वती भोलेनाथ से, कैसे? ये रे सुन ले भोलेनाथ, क्या? अरे सुन ले भोलेनाथ, जोड़ रही हाथ जगत के मुखिया। और क्या? और यादे ज्यादा दुनिया में कोई ना दिखे दुखिया रे। पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, आज जो है बियाबान जंगल के अंदर जो इंसान रो रहा है, मुझे इसका कष्ट जानना है, मुझे इसकी पीड़ा जाननी है। अब देखो सरदारों, भोले बाबा कैसे कह रहे हैं। भोला कहे तू सुन पार्वती, भोला कहे तू सुन पार्वती, ये अकल नहीं तेरी गुनिया में। और
कितने मरते कितने जीते रोजाना या दुनिया में। तू तो सबकी करे सिफारिश, तू तो सबकी करे सिफारिश, नहीं ज्ञान विधि को तो कू। और पार्वती यहाँ आए फिर बुझाएगी मोकू। जब इतनी बात कही लेकिन पार्वती जिद पर अड़ी हुई है कि नहीं महाराज, मैं इस दुखी इंसान के पास जरूर जाऊंगी। सुनिएगा श्रोताओं, कथा के अंदर होता क्या है और बतलाए कवि ने कैसे। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारी बड़ी बहन जी दे रही है, बार बार धन्यवाद। और भैया कोई दोस्त हुआ तो फतोना है, मैं सकल ते बिल्कुल परिचित ना हूं, या गांव में साहब है या कार सहेली मेरी। लेकिन सुनिएगा आज घर में होता क्या है, किस प्रकार से। और पार्वती जिद पर अड़ रही है, भोलेनाथ से कह रही है कि बात कैसे। और कहे पार्वती तुम यहीं रहो, कह रही है भोलेनाथ अगर आपको चलना है तो चलिए, अगर आपको नहीं जाना तो मैं तो आपको छोड़ करके इस दुखी इंसान के पास जा रही। सुनिएगा सजनों, कथा के अंदर मोड़ आ रहा है कैसे। जवाब दिया और ये सम्मान आया है। निक संभाल लो साहब, ज्यादा से लग रहे हैं निक। ये हमारे लिए सम्मान आ रहा है, 2 से 300 रुपए का सम्मान दे रहे हैं हमारे ताऊ जी। थोड़ी बहुत कमी है भाई, मैं बिल्कुल एडजस्ट कर लूंगी। 3 से 1 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा भैया जी। कहा कैसे। और कहे पार्वती तुम यहीं रहो, और मैं तो याते मिलवे जाऊंगी, मैं तो याते मिलवे जाऊंगी। और जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगा मैं तो नहीं लौट के आऊंगी। ओ भोला रे इतनी बात कही। अब देखो चाचा जी, यह बात है तुम जाने, जब कोई आदमी के भैया नाराज हो जाए तो आदमी जाएगो कहां। पार्वती बिल्कुल रूठ जाती है और भोले बाबा क्या सोच रहे हैं सुनिएगा कैसे। कहा तेरी हट पे अड़ गई बाला। भैया जी कहा तेरी हट पे अड़ गई बाला, और यूं सोचे डमरू बारो है, यूं सोचे डमरू बारो है। और भोले बाबा कैसे कह रहे पार्वती दे, तेरे मन की सी में हो, तेरे मन की सी में कर दंगो के लखनियों बर के बारो है, मन की सी में कर दंगो के लखनियों बर के बारो है। मन की सी में कर दंगो के लखनियों बर के बारो। भोलेनाथ ने कह दिया पार्वती से कि पार्वती तुम्हें इस दुखी इंसान के पास जाना है, समय का भी इशारा हो रहा है, गुरुजी रिश्या रहे हैं बिल्कुल। और भैया जी चिंता मत करो, 1 मिनट अगर रहेगी हुए तो तुम वो देख लो, मैं तुमने देख लूंगी, मेरी मिनट पूरी है जाएंगी। सरदारों सुनिएगा, भोलेनाथ ने कह दिया कि पार्वती मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उस दुखी इंसान के पास।
भोले बाबा और पार्वती दोनों मदन सेन के पास पहुंच गए। चिता के अंदर बैठा हुआ है मदन सेन, रो रहा है चिल्ला चिल्ला करके। पार्वती मन में खुशी होती है, बताया मन में खुशी वही पार्वती, मन में खुशी वही पार्वती, लियो भोला संग लिवाइए। और वहीं पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। शंकर कहे तू कौन है दुखिया, वेद बताए दे सारो, और क्यों रुदन करे तू बारो। हे मूर्ख इंसान, इस चिता के अंदर अपने प्राणों की आहुति देना क्यों चाहता है? पहले तो मदन सेन थोड़ो थोड़ो रो, जब भोले बाबा देखे और रुदन करवे लगो, जोर जोर के डकरा करवावे लगो। अब भैया सुनिएगा होता क्या है कथा के अंदर, किस प्रकार से। और मदन सेन अपनी पीड़ा बतला रहा है, कैसे? कहने लगा भोलेनाथ से मदन सेन, अरे ले पार मेरी, अरे पार मेरी नैया ये लगा दे बाबा पार, पार मेरी। भैया जी होता क्या है, ये रे पार मेरी और नैया ये लगा दे बाबा पार। कह रहा मदन सेन कैसे? बाबा मैं भी हड में बाबा, अरे मैं भी हड में बाबा, और एक लो फंस गो, और मेरी रानी को एक बिसियारे डस गो। क्यों? और चंद्र प्रभा है बाबा, और मेरी रानी और है गई या की खत्म कहानी। उड़ान शॉर्ट में समय समापन की ओर है। जैसे ही बताया बाबा मेरी रानी के लिए इस बिशियर ने डस लिया और मैं इस बियाबान जंगल के अंदर अकेला रह गया हूं। भोले बाबा ने कहा, ए मदन सेन तू जानना चाहता है ना तेरी रानी की मृत्यु क्यों हुई है? हाँ बाबा मैं जानना चाहता हूं मेरी रानी की मृत्यु क्यों हुई है। तेरी रानी की उम्र केवल 20 वर्ष है और तेरी उम्र राजा 70 वर्ष की है। 20 वर्ष की उम्र काट करके तेरी रानी की तो मृत्यु हो गई और जो 70 वर्ष की उम्र है उसमें से तूने 30 वर्ष भोग लिए। बची कितनी साहब? 40 वर्ष उम्र बची है। किसकी? मदन सेन की। कह दिया भोलेनाथ ने मदन सेन से अपनी रानी को जीवित चाहता है तो ऐसा कर, तेरी जो उम्र है 40 वर्ष इसमें से 20 वर्ष अपनी रानी के लिए दान में दे दे, तुम्हारी रानी जीवित हो जाएगी। लेकिन सुन, अपनी रानी के लिए इस राज को मत बतलाना कि मैंने तुम्हारे लिए 20 वर्ष दान में दी है, क्योंकि तिरिया जात है, कब तुम्हारे साथ धोखा दगा कर जाए इसके लिए कदापि मत बतलाना। आहा सजनो, राजा दान कर रहा है अपनी उम्र में से 20 वर्ष अपनी रानी के लिए, और होता क्या है? और छिड़क दिया राजा ने पानी। उम्र दान दी जा रही है रानी के लिए कि जिंदी जाकी है गई है रानी।
और क्या जैसे रानी जीवित हुई तो हुआ क्या, पिया ते बोल नहीं बेना, क्या पिया ते बोल रही बेना, बकू गहरी आ गई नींद, क्या हो बकू गहरी आ गई नींद, खुले ना मेरे दो नैना, बकू गहरी आ गई नींद। और क्या समय पूरा है गयो भैया, कोई इंद्र सिंह यो कहे, कब भोला पार करेगो नैया, कोई इंद्र सिंह यो कहे, कोई इंद्र सिंह यो कहे। बोलिए